पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए करें जब पूजा पाठ करते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान, नहीं तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान। पूजा पाठ संबंधित बातें। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति भगवान के एक से अधिक स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। नंबर 2, घर में रखे 2 शिवलिंग की पूजा ना करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी भी नहीं रखें। शालिग्राम जी की बत्तियां जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा फलदायक होती है। कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए चावल के टुकड़े नहीं चढ़ाना चाहिए। पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नक पर से वस्तु अपवित्र हो जाती है। अंत्य वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह मदिरा समान हो जाते हैं। आचरण 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करना भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अगर भाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़के, देवताओं को अंगूठे से नहीं मले, चकले पर से चंदन कभी नहीं लगाए, उसे छोटी कटोरी या बाई हथेली पर रखकर लगाए। पुष्प को बाल्टी, लोटा जल में डालकर फिर निकाल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों के 7 बार आरती उतारे। श्री भगवान की आरती के समय अनुसार जो घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि बजाते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि निकलती है उसमें असीम शक्ति होती है। लोहे के पात्र से श्री भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करना चाहिए। समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। मेरुहीन माला या मेरु का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका, तीसरी अंगुली पर रखकर माध्यम दूसरी उंगली से चलाना चाहिए। माला का पूजन करके ही जाप शुरू करना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें, परंतु तिलक करते या कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। माला जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से या गौमुख से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़े या चाकू आदि से नहीं काटे, इसे उत्तम नहीं माना गया है। भोजन, प्रसाद को लादना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिनी हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्रद्धा के दिन किशोर कर्म दाढ़ी नहीं बनना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यदि शिखा नहीं हो तो उस स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए। शिवजी की जलधारी उत्तराभिमुख रखें। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिया है। शिवजी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आंख तथा मंदार के फूल नहीं चढ़ाते। अक्षत चावल देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाते हैं। अगर नए बिल्वपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिलपत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल,
गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को और सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाते। बेलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाएं। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर नहीं चढ़ाते। गणेश को तुलसी केवल भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी के दाहिनी भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। पूर्व अभिमुख बैठकर अपने दाएं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जल पात्र एवं पूजा सामग्री रखे। घी का दीपक अपने बाएं ओर तथा देवताओं को दाएं ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हो सके तो और लोगों को भी यह जानकारी शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।